All right, so today we are going to discuss about insertion. ठीक है, so how to insert in MySQL using Flask technologies. ठीक है, Flask module. तो if we are working on Python, Flask and MySQL, ठीक है, तो एकदम very first thing क्या करना है हमें? We have to open a XAMPP server. All right, XAMPP. वेरी फर्स्ट थिंग, जब भी सिस्टम ऑन करें आप लोग, अगर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, यू हैव टू ओपन अ XAMPP सर्वर फर्स्ट. ठीक है, जिसके थ्रू एक्चुअली आपका MySQL, क्योंकि अब हमको डेटाबेस पे काम करना है, हम लोग ऐप बना रहे हैं, ऐप बिना डेटाबेस के होगा नहीं. सो SQL को एक्टिवेट करने के लिए हम लोगों को XAMPP अपाचे सर्वर MySQL दोनों को स्टार्ट कर देना है. ओके, एंड देन इसको आप क्लोज करके अपना साइड कर दीजिए. सो XAMPP ऑन होने के बाद आज हम लोग इंसर्शन देखना चाह रहे हैं. तो इंसर्शन के लिए हमारे पास टेम्पलेट्स में कोई HTML फाइल होना चाहिए जिसमें कि हम लोग फॉर्म सबमिशन यूज़र से करवाएं. सो वी हैव अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म. ओके, सो हाउ टू ओपन अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म थ्रू अ फ्लास्क वी ऑलरेडी नो. ठीक है, हम लोग लास्ट क्लास देखे भी थे, अभी हम लोग फिर देखेंगे भी उसको. फिलहाल नॉर्मली ये डिज़ाइन सबके पास होगा, कोई ना कोई डिज़ाइन हम लोग बनाए थे फॉर्म का. तो बहुत सिंपल डिज़ाइन अगर हम यूज़ करें, लाइक दिस रजिस्ट्रेशन फॉर्म से फर्स्ट नेम लेना है, लास्ट नेम लेना है, मोबाइल नंबर लेना है, ईमेल आईडी होना चाहिए, पासवर्ड एंड सपोज डेट ऑफ बर्थ भी लेना है. ठीक है, और उसके सबमिट बटन में हम लोग सबमिट कर दें. ये हमारा एक नॉर्मल टास्क है, मान लीजिए सबमिट करना, इट मीन्स कि इंसर्ट करना है. सो ये पेज डिज़ाइन HTML का हमारे पास सबसे पहले होना चाहिए. सो हम लोग सभी लोग इसको पहले से बना के रखे हुए हैं अपने टेम्पलेट्स में. जो कहीं और रखे हैं वो लोग भी इसको कहाँ पर रखेंगे? टेम्पलेट्स के अंदर यहाँ पर रखेंगे. सारा HTML फाइल इसी के अंदर रखना है. ओके, सो ये जो हमें इंसर्ट करना है, तो हमें पहले से प्लान करना पड़ता है कि क्या क्या डेटा लेना है. ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट काम करते हैं, अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं, तो हमें अगर जो भी इंटरेस्टेड है, मान लीजिए टूर एंड ट्रैवल या ट्रैकिंग के पर्पज़ के लिए हमारा टास्क, हमारा ऐप बन रहा है, तो हमारे जो कस्टमर होंगे, जो हमारे यहाँ लॉगिन करेंगे, जो व्यूअर होंगे, वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्या करेंगे? फिल करेंगे. ओके, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के बाद उनको हम लोग लॉगिन प्रोवाइड कर सकते हैं कि आपका ये यूज़र आईडी लॉगिन पासवर्ड है, आप अगली बार इसी से आप लॉगिन करके फिर हमारे साइट पे आ सकते हैं. तो उनके लिए फ़र्स्ट टाइम तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. आप लोग फेसबुक में फ़र्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कराए होंगे, उसके बाद से फिर रजिस्टर उसमें नहीं होने का ज़रूरत है. उसके बाद हर बार क्या करना है? लॉगिन करना है. ठीक है, सो बहुत सिंपल है, हम लोग को इंसर्ट का देखना है कैसे होता है. तो उसके लिए सबसे पहला काम क्या है कि एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम लोग बनाएंगे जो HTML में रहेगा, और उसके अंदर जो फॉर्म डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट पढ़े थे वो हम लोग को बनाना है. ठीक है, इसके बाद इस फॉर्म में जो हम लोग फॉर्म डिज़ाइन किए होंगे, तो हम लोग को पता है कि हम लोग फॉर्म टैग यूज़ करते हैं. ठीक है, जिसके अंदर सारा हम लोग डिटेल इनपुट टैग सब डाले होंगे इसके अंदर, तभी वो डिज़ाइन वहाँ आ रहा था. ओके, एंड लास्ट में सबमिट बटन होगा. तो उसका डिज़ाइनिंग तो CSS का यूज़ करके कर लिया, बट मेन जो टैग है वो तो क्या है? फॉर्म टैग है. ओके, सो फॉर्म टैग में अब हमें दो चीज़ ऐड करना पड़ेगा. जो इससे पहले सिर्फ डिज़ाइनिंग कर रहे थे तो नहीं भी ऐड कर रहे थे तो चलता, बट अब फाइनली हम लोगों को यूज़र से जो वैल्यू मिलेगा उसको हमको सर्वर को भेजना है. तो हम लोगों को अब फॉर्म में ये दो एट्रीब्यूट का ज़रूरत है. फर्स्ट एट्रीब्यूट इज़ एक्शन एंड सेकेंड इज़ अ मैथड. मैथड में हम लोग दो वैल्यू लिख सकते हैं, या तो गेट लिखते हैं या तो पोस्ट लिखते हैं. इसमें से हम लोग मैक्सिमम टाइम पोस्ट ही यूज़ करेंगे. ठीक है, तो जो भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो या जो भी फॉर्म जिसमें इंसर्शन करना हो, इसमें ये बात हमें हमेशा ध्यान रखना है इंसर्शन वाले में. ठीक है, जो HTML होगा, HTML पेज जो होगा, इसमें हम लोग के लिए क्या ज़रूरी है? तो इसके अंदर हमारे पास फॉर्म टैग होगा डेफिनेटली, क्योंकि आप यूज़र से इनपुट ले रहे हो. तो इसमें एक्शन होना मस्ट है. तो एक्शन में कौन सा आपको पेज खोलना है, क्लिक होगा तो किस पेज में आप वो कोड लिखे हैं, वो हम लोग यहाँ पर एक्शन में मेंशन करते हैं वो पेज को.
ठीक है, उस पेज के पास ये जाता है। एंड साथ ही साथ मेथड आइदर हम लोग गेट लिख सकते हैं और हम लोग पोस्ट लिख सकते हैं। मैं पहले भी डिस्कस किया हूँ जब हम लोग इसका लेक्चर कर रहे थे कि गेट जो होता है वो अगर आप 1024 KB तक का डेटा जो है, सो वी यूज़ अ गेट मेथड। ठीक है, गेट मेथड इवन विजिबल भी होता है। अगर गेट मेथड आप यूज़ करते हैं तो डेटा हम लोग को दिखेगा कहाँ पर, तो ऊपर यहाँ एड्रेस बार में, ये जो एड्रेस बार है यहाँ पर वो डेटा दिखेगा कि कैरी होके जा रहा है। तो इसीलिए हम लोग अगर बहुत स्मॉल कुछ नॉर्मल डेटा है तो हम लोग गेट यूज़ कर लेते हैं, बट मैक्सिमम में हम लोग पोस्ट ही यूज़ करते हैं। सो वी हैव टू ऑप्शंस, गेट और पोस्ट मेथड, जो कि इंडिकेट करता है कि सर्वर के पास हम लोग डेटा कैसे लेके जा रहे हैं। सो ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये नॉर्मल इंसर्ट का अगर हम लोग HTML पेज बना रहे हैं तो ये हमें डेफिनेटली उसमें ऐड करना ही पड़ेगा। तो जो हम लोग इनपुट टैग लिख रहे हैं वो अपना इसके अंदर रहेगा। सो आपके पास ऑलरेडी पेजेस बने हुए हैं, आप उस पेज में देख लीजिएगा कि आपने यहाँ पर क्या लिखा है। ठीक है, तो मेथड में आप पोस्ट डाल दीजिएगा। देन एक्शन में क्या लिखेंगे, तो एक्शन में बेसिकली हम लोग यहाँ पर पेज का नाम लिखते हैं। पेज इज़ लाइक, अगर PHP पेज है तो .php पेज, जो भी पेज रहता है जिसमें हम लोग कोडिंग लिखे होंगे SQL का, ठीक है, वो पेज लिख देते हैं। JSP पेज होगा JSP लिख देते हैं, पाई पेज होगा पाइथन पेज तो पाइथन पेज लिख सकते हैं। ठीक है, बट हम लोग अब डायरेक्ट जो है एक्सेस नहीं कर रहे हैं पेजेस को, हम लोग उसको फ्लास्क के थ्रू हैंडल कर रहे हैं। तो ये जो सेव डिटेल्स है, या कि सेव डिटेल्स के अंदर कौन सा पेज, इसमें तो .py नहीं लिखे हैं, इसमें कोई .php नहीं लिखे, .jsp नहीं लिखे हैं, तो ये कैसे जानेगा कौन सा पेज है। तो सेम ये वैसे ही जानेगा जैसे हम लोग किए थे मेन्यू वाले में। यहाँ पर जैसे मेन्यू में हम पैकेज लिखे थे तो पैकेज पेज खुल रहा था, कॉन्टैक्ट में contact.html खुल रहा था, यहाँ HTML लिखे नहीं है तो भी खुल रहा था। क्यों? क्योंकि हम लोग फ्लास्क में वो कोडिंग किए हैं। ठीक है, फ्लास्क का जो पेज बनाए थे उसमें कोडिंग किए हुए। तो फ्लास्क के पेज कब मैं ओपन करता हूँ, HTML में तो समझ गए क्या क्या करना था। ठीक, इंडेक्स पेज खोलना है तो अगर ये सिर्फ स्लैश लिखा रहेगा रूट में तो अपने आप वो समझ जाए कि IP एड्रेस अगर आप डाल रहे हैं तो उसका जो होम पेज है वही खुलेगा, जिसमें जो भी आप लिखे हो रेंडर टेम्पलेट के अंदर, इंडेक्स लिखे हो चाहे कॉन्टैक्ट लिखो, जो भी लिखो है वही पेज यहाँ पर खुलेगा। तो ये स्लैश से वो समझता है कि होम पेज सो सेंस होता है करंट। बट उसके बाद जो है कॉन्टैक्ट, उसके बाद जो है रजिस्ट्रेशन हो गया मान लीजिए, या पैकेज हो गया, ठीक है, वो सारे का आपको यहाँ पर अलग अलग बनाना पड़ेगा। जैसे मैं पैकेज का यहाँ छूट गया है, मैं लिख देता हूँ। डेफिनेशन का नाम मैं बोला हूँ कि फंक्शन नेम आप कुछ भी दे सकते हो यहाँ पर। ठीक है, मेन है कि पेज कौन सा खोलना है वो तो आप रेंडर टेम्पलेट के अंदर लिख दो, तो एक्चुअली जो पेज आप टेम्पलेट्स के अंदर बनाए होंगे। ठीक है, तो मेरा पैकेज नाम है, देख लेते हैं टेम्पलेट्स के अंदर क्या पेज का नाम था, पैकेज नाम से। ठीक है, तो टेम्पलेट्स, स्पेलिंग पे भी ध्यान रखिएगा, किसी ने भेजा तो उसने S मिसिंग था तो फिर नहीं मैच कर रहा था। तो रेंडर टेम्पलेट से मैंने package.html किया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ कहीं भी HTML पेज में हाइपर लिंक में ये पैकेज अगर लिखा रहेगा तो ये ऐप रूट एक्टिवेट हो जाएगा, इसके नीचे के जस्ट नीचे वाले फंक्शन कॉल हो जाएंगे, कॉल होने से ये रेंडर करेगा कौन सा पेज, तो जो भी आप इसके अंदर लिखे वो पेज सामने आपको दिखेगा। ठीक है, तो वही पेज यहाँ पर दिख रहा था, ये दिख रहा है। HREF में सिर्फ पैकेज लिखे हैं, package.html नहीं लिखे हैं, contact.html नहीं लिखे हैं। तो अब हमें ये करना है कि रजिस्ट्रेशन वाला जो पेज है, रजिस्ट्रेशन में मैंने यहाँ पर क्या नाम लिखा, छोटा सा REG नाम लिखा है। इसका मतलब हुआ कि फ्लास्क में मैं यही नाम रखने वाला हूँ। स्लैश लगा सकते हो, लगा ही देना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया इंडेक्स पेज, ये हो गया मेरा रजिस्ट्रेशन पेज, और हर पेज में मेन्यू दिखेगा, इसीलिए मैंने इस तरह करके मेन्यू ऊपर में कर दिया है। सब में ऐसे स्लैश लगा दो, तो जब भी खुलेगा ऊपर मेन्यू तो रहेगा ही, फिक्स है। ठीक है, तो अब रजिस्ट्रेशन पे जब क्लिक होगा, मैं इसको आपको पहले एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। एग्जीक्यूट करने के लिए फ्लास्क को रन करना है, रन मॉड्यूल। ये मेरा सर्वर ऑन हो गया है। ठीक है, अब हम यहाँ पर टाइप करते हैं लोकल होस्ट
मेरा ये पेज है 5000 पे खुलेगा पोर्ट पे, ठीक है। इसमें दिख रहा है होम है, पैकेज है, कॉन्टैक्ट है, रजिस्ट्रेशन है। मैं रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ऊपर में REG वाला पेज अब दिख रहा है REG। तो कैसे हुआ ये? तो मैंने जब रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया तो रजिस्ट्रेशन में मैंने क्या लिखा है, मैंने रजिस्ट्रेशन वाले में लिखा है REG। तो ये फ्लास्क के पास गया, ये जो हम जिसको ऐप3G मेरा नाम है इसका, इसके अंदर में वो खोजेगा कहाँ पर है REG, मिला। उसके अंदर उसको क्या मिला, टेम्पलेट registration.html। तो टेम्पलेट्स के अंदर गया, registration.html ओपन किया। ये हम लोग बाकी पेज में भी किए थे, ये सबको पता है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन मतलब कि डिज़ाइन तो दिख गया सबको कि नॉर्मली हमें क्या करना है, ये तो पता है पाथ कैसे सेट करना है, ठीक है। अब ये सेव डेटा जो मैंने एक्शन में लिखा है, ये जो सेव डिटेल्स है, ये कब एक्टिवेट होता है, जब उसके अंदर का सबमिट बटन क्लिक होता है। यहाँ पर जो ये बटन है नीचे, ये सबमिट बटन जो है, जब ये क्लिक होगा तब ऑटोमेटिक एक्शन के अंदर जो भी आप लिखे हैं वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो उसके अंदर हमने क्या लिखा है, उसके अंदर हमने लिखा है सेव डिटेल्स करके, सेव डिटेल्स, ठीक है। यहाँ भी हम स्लैश लगा देते हैं, सेव डिटेल्स। तो फिर अब ये फिर जाएगा किसके पास, एक बार तो REG क्लिक किया तो तब गया था, ठीक है। फिर सेव डिटेल्स के जब भी क्लिक होगा तो जिस पेज को खोलना है वो आप मेंशन करेंगे, फ्लास्क वाला जो मेन पेज है ऐप नाम से जो हम लोग रख रहे हैं उसके अंदर ही सारा आपको रूट सेट करना है। तो सेव डिटेल्स को अब ये सर्च करेगा, ठीक है। तो वही हम नीचे में सेव डिटेल्स का बनाए हैं। बट सेव डिटेल्स क्या है, तो सेव डिटेल्स के अंदर हम लोग एक्चुअली डेटा भी ले रहे हैं, कैरी करके लेके आ रहे हैं। तो अब वो डेटा पे कैसे काम होता है, तो अब आप लोग आज नया चीज़ देखिए, रूट के साथ पाथ देने तो सबको आ ही गया था, स्लैश करके हम लोग लिख रहे थे। यहाँ पर पाथ के साथ साथ कौन सा मेथड के थ्रू डेटा आ रहा है वो भी हम लोग मेंशन कर देते हैं। तो हम लोग मेथड में दोनों डाल के रख दे सकते हैं कि मेथड में पोस्ट भी होगा या गेट भी होगा, दोनों में से कोई भी होगा, काम कर जाए, कोई इशू नहीं। तो हम लोग यहाँ पर मेथड में हमेशा लिख देते हैं पोस्ट कॉमा गेट, सब सिंगल कोट्स में है, ठीक से देख लो, और कैपिटल लेटर में ही लिखना। तो ये इसका सिंटैक्स है कि मेथड्स करके इक्वल टू करके ये लिख दिए। तो जब भी सेव डिटेल एक्टिवेट होगा तो साथ ही साथ उसका मेथड में जो आप लिखे थे वो भी एक्टिवेट हो गया, कैरी करके यहाँ पर वो मेथड आया, वो देखा कि मेथड जो है पोस्ट से मैच कर रहा है, ठीक है। जस्ट उसके नीचे का फंक्शन ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। एंड दिस रिक्वेस्ट जो है वो फिर आपका क्या है, तो रिक्वेस्ट फिर आपका फ्लास्क का एक फीचर है। जैसे रेंडर एक था, रेंडर टेम्पलेट एक था, फ्लास्क एक था, वैसे ही ये भी एक आपका उसके अंदर का क्लास आप बोल दो रिक्वेस्ट करके। तो हम ऊपर में एस्ट्रिक लगा दिए हैं, इसीलिए सारा कुछ एक्सेस हो रहा है। तो ये चेक कर रहा है कि इफ़ रिक्वेस्ट मेथड इक्वल टू पोस्ट, क्या रिक्वेस्ट मेथड जो क्या वो पोस्ट है, मैच कर गया। तब इसके अंदर के ईच एंड एवरी फॉर्म में जितने भी आप टेक्स्ट लिए हो, हर टेक्स्ट का नेम होगा। ये मैं आप लोगों को HTML के डिज़ाइन के टाइम में ही बताया था, यहाँ देख लीजिए। फर्स्ट नेम में ये इनपुट टैग है, इसमें टाइप डालें और नेम देख रहे हो, हम यहाँ फर्स्ट लिखे हैं, नेम हम यहाँ लास्ट लिखे हैं। नेम अपने मन से कुछ भी दे सकते थे, ठीक है। नेम मोबाइल लिखे हैं, इसी से ना समझेगा कि कौन सा डेटा किसके थ्रू आ रहा है। तो नेम काइंड ऑफ ये वेरिएबल का यूज़ कर रहा है। आप लोग नेमिंग कन्वेंशन पे ध्यान रखिए। जैसे कि अगर आपको फर्स्ट नेम के लिए ले रहे हैं हम लोग, तो हम लोग ऐसे फर्स्ट नेम लिखने के बाद टेबल उबल में बनाने के बाद, ठीक है, सिंपल मैं इनपुट टैग यूज़ करके भी बस समझा रहा हूँ आप लोग को कि नेम टैग उसमें मस्ट होगा, बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब यहाँ से नेम देना, क्योंकि आपको सर्वर को भेजना है, तो इतने इतने इनपुट में इतने इतने टेक्स्ट बॉक्स हैं, कौन सा डिटेल कहाँ है, तो कैसे बाइफरकेट करोगे, इसी नेम से, ठीक है। तो इनपुट में नेम फर्स्ट, नेम वैल्यू हो, नेम एट्रीब्यूट होना मस्ट है। बाकी उसके अलावा जो रखना है रखिए, वो तो अपना चीज़ है, बट ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो इसीलिए नेमिंग पे ध्यान रखना है। यही नेम जो है कैरी होके गया है इसके पास। तो रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म, तो जब भी सबमिट बटन क्लिक हुआ तो क्लियर है कि जो फॉर्म के अंदर सबमिट बटन था वही फॉर्म एक्टिवेट हुआ है, ठीक है, उसी का एक्शन हुआ है। तो जब हम फॉर्म फर्स्ट लिख रहे हैं तो वो उसी फॉर्म के अंदर जाके सर्च करेगा कि किसका वैल्यू फर्स्ट है। तो उसको दिखेगा कि इनपुट टेक्स्ट एक है जिसका वैल्यू फर्स्ट है। तो उसके अंदर जो भी यूज़र इनपुट किया था उसको वो रिट्रीव करेगा और उसको आप अपने से किसी अपने मन से कोई भी वेरिएबल में स्टोर कर लीजिए।
तो बेस्ट है कि सेम नाम का वेरिएबल रख लेंगे तो अच्छा ही रहेगा, है ना, इशू नहीं रहेगा। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट नाम दे दिया, लास्ट के लिए लास्ट, मोबाइल के लिए मोबाइल। इस तरह कोई भी डिटेल अगर हो तो सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म एक्टिवेट करने के लिए ये रखना होगा। उसके बाद उसके अंदर जो फॉर्म डाले हैं उस फॉर्म में एक्शन में क्या लिख रहे हैं उसको एक्टिवेट करने के लिए ये डालना पड़ेगा, ठीक है। एंड आफ्टर दैट जितना भी डिटेल है उसको आप रिट्रीव कीजिए, अपने मन से अपने वेरिएबल में आप उसको स्टोर कर लीजिए, ठीक है। पहले यहाँ तक तो सिर्फ स्टोर हुआ है, जो भी वहाँ से आया ये वैल्यू हमारे पास आ गया। फाइनली अब इसका क्या करना था, तो फाइनली हमें इसको इंसर्ट करना था। तो इंसर्ट करना हो, डिलीट करना हो, अपडेट करना हो, लॉगिन चेक करना हो, डेटा रिट्रीव करना हो, उसके लिए हम लोग अलग पेज बनाएंगे, अलग पाइथन पेज होगा, सो डिफरेंट पाइथन पेज। ओके, दिस वेरी फर्स्ट पेज जो कि ऐप करके नाम हम लोग दे रहे हैं, इसमें सिर्फ बेसिकली क्या रहेगा, रूट सेट किया हुआ है, ठीक है। रूट के साथ जो डेटा है अगर आ रहा है तो डेटा को हम स्टोर करके फिर हम उसका कुछ करेंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या हो रहा है, रूटिंग हो रहा है एक तरह से, मेन ये पेज है एक तरह से, ठीक है, जो सर्वर ऑन करके रूटिंग कर रहा है सारे पेज का। लेकिन जो फाइनली एसक्यूएल का काम है, डेटा कनेक्टिविटी करना है, जो भी है डेटाबेस से कनेक्ट करना, जो हम लोग पढ़े हुए भी हैं, वो सारा काम हम लोग अलग से फाइल बनाएंगे, ठीक है, उसमें लिखेंगे। ओके, सो नाउ नीचे का ये क्या है, डू, ये सब क्या है, अब उस पर आते हैं हम। दिस इज अनदर फाइल जो कि आप लोगों को भी बनाना है। एक आप लोग को नेक्स्ट और फाइल बनाना है अपने इंटर्नशिप फोल्डर में, जिसका नाम रहेगा ऑपरेशन। नाम आप कुछ भी दे सकते हो, वो कोई कंपलसरी नहीं है, तो मैंने नाम रखा ऑपरेशन। इसके अंदर आपको क्लास बनाना है, इसके अंदर आपको क्या बनाना है, क्लास बनाना है, ठीक है। इसके अंदर एसक्यूएल का काम करेंगे सिर्फ, तो एसक्यूएल का जो भी हम लोग पढ़े हैं मैकेनिज्म, सारा अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। पता है कि एसक्यूएल के लिए हम लोग इंपोर्ट माई कनेक्टर यूज़ करते थे, हम लोग ऑलरेडी मॉड्यूल डाउनलोड किए हुए होंगे, काम कर जाएगा, है ना। हम लोग एक क्लास बना लेंगे, क्लास का नाम डीबी ऑपरेशन रख दिए, डी कैपिटल ओ कैपिटल है। फिर वही बात है कि अपने मन से आप कुछ भी कर सकते हो नाम, ठीक है। इस तरह से नेमिंग कन्वेंशन देने से इज़ गुड टू अंडरस्टैंड कि क्या पर्पस है, क्यों ले रहे हैं ये क्लास, ठीक है, इंपोर्ट करने में ईजी होगा। सो इसलिए ये ध्यान रखना है आपको। सो इसमें सबसे पहला काम क्या है, एक सिंपल क्लास ले लिए, इसके अंदर हर काम के लिए अलग अलग फंक्शन बना के रख रहे हैं। तो हम लोग सभी लोग पढ़ चुके हैं डेटाबेस कनेक्टिविटी, हम लोग पढ़े थे, जिसमें हम लोग सबसे पहले क्या किए थे, सर्वर से कनेक्ट किए थे माइस्क्यूएल से। कैसे, तो फंक्शन का नाम माई कनेक्शन लिख दिए हैं, और सबको पता है कि फंक्शन में सेल्फ लिखना मस्ट है, पाइथन में लिख दिए। नाउ ये लाइन सबको पता है कि हम लोग इसमें क्या किए थे, कि कहाँ से कनेक्ट करना है वो लिखते थे। पोर्ट नंबर अगर है तो नहीं भी लिखेंगे तो 3306 लेता ही है, लिखना है तो पोर्ट इक्वल टू भी लिख सकते हैं, ठीक है। यूज़र क्या है, रूट है हम लोग सबका, रूट लिखे, पासवर्ड कुछ नहीं है तो अभी छोड़ दिए हैं, और किस डेटाबेस में रखना है वो हम लिखें। तभी हम टेस्टिंग कर रहे हैं, आप लोग सबके डेटाबेस अपना बना के रख रहे हैं, कोई ट्रैकिंग बना रहे हैं, ठीक है, अपना सोच के रखिए, कोई टूर नाम दे दीजिए डेटाबेस का, मेन जो डेटाबेस होगा। तो उस डेटाबेस में हम लोग टेबल पहले से बना के रखेंगे, ठीक है, और टेबल में फर्स्ट, लास्ट, मोबाइल, ईमेल, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ सब रखे रहेंगे। तो हम लोग ओपन कर लेते हैं डेटाबेस भी, आपको मैं पहले दिखा देता हूँ। लोकल होस्ट में PHP माई एडमिन, मेरे पास जैसे टेस्ट करके भी है, इसमें मैंने रजिस्ट्रेशन नाम का मान लीजिए टेबल बनाया है, तो आप जो नाम का बनाओ, ठीक है, आप लोग भी रजिस्ट्रेशन नाम का टेबल बना लीजिएगा। इस टेबल का स्ट्रक्चर में आप देखिए, इस टेबल के स्ट्रक्चर में हमने डाला है जो जो रिक्वायरमेंट था। फर्स्ट डाला है जिसका वैरकैट 20 साइज़ देना पड़ेगा, सबको पता है। लास्ट हो गया 20, ठीक है। मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, पासवर्ड हो गया, देन डेट हो गया। तो डेट ऑफ बर्थ जो है उसका डेटा टाइप डेट होता है, ओके। सो आपको ये डेटाबेस में, अपना जो भी डेटाबेस है उसमें एक रजिस्ट्रेशन नाम का टेबल बना लीजिए, और उसमें ये सारा डिटेल आपको चाहिए। इसमें से आप प्राइमरी की करना चाहो, मान लीजिए ईमेल को हम प्राइमरी की करना चाहते हैं, ठीक है,
तो मैं ईमेल को अगर यहाँ प्राइमरी पे क्लिक कर, जब आप बनाइएगा उसी टाइम में ऑप्शन आता है, मैंने आपको सिखाया है। इसमें ऑटो इंक्रीमेंट वाला कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं किए हैं हम, ठीक है। सिंपल यूज़र नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसको लॉगिन कराएंगे हम लोग ईमेल या पासवर्ड से। तो डू यू रियली वांट टू एग्जीक्यूट ऑल्टर टेबल रजिस्ट्रेशन ऐड प्राइमरी की, मैंने प्राइमरी पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिक ये ऑप्शन आ रहा है कन्फर्म करने के लिए। ओके करेंगे तो ईमेल आईडी प्राइमरी की हो जाएगा, यहाँ पर आपको की का साइन दिखने लगेगा। फ्रेश टेबल बनाइएगा रजिस्ट्रेशन नाम से, जिसमें ये सारा डिटेल रहेगा। अब उसी को हम लोग को यहाँ पर क्वेरी में लिखना है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो जो फंक्शन है कनेक्शन वाला तो कर दिया, मेरा टेस्ट नाम से है तो मैं टेस्ट लिख दिया हूँ अभी डेटाबेस में, ठीक है। और रिटर्न करके डीबी लिख देंगे, मतलब कि ये फंक्शन एक्टिवेट होगा तो आपका कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करके वो डीबी को रिटर्न कर देगा कि डीबी में वो कनेक्टिविटी सेट हो गया, ठीक है, डेटाबेस से कनेक्ट हो गया। आफ्टर दैट वी हैव टू इंसर्ट। सो इंसर्ट करने के लिए सिंपल वहाँ पर नीचे में इंसर्ट फंक्शन है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ऊपर में ये जो फ्रॉम ऑपरेशन इंपोर्ट डीबी ऑपरेशन लिखे हैं, सो व्हाट इज़ दिस, ऑपरेशन इज़ आवर पीवाई फाइल, पाइथन फाइल, उसके अंदर क्लास का नाम क्या रखे थे, डीबी ऑपरेशन। तो मॉड्यूल बनाना हम लोग सीखे थे, तो ये हम लोग अपना खुद का मॉड्यूल बना रहे हैं, ठीक है। और सारा काम एक्चुअली हो रहा है यहीं पर ऐप के अंदर, हमारा जो ये ऐप 3.py है इसी के अंदर है, बट जो ये ऑपरेशन है उसको हम कहीं और से करवा के तब हम वापस यहाँ पर आ रहे हैं। इससे क्या होता है ना, डायरेक्ट एक्सेस नहीं रहता है यूज़र का, नहीं तो अगर हम डायरेक्ट एक्सेस दे देंगे हर वेरिएबल के साथ तो कल को हैकिंग करना आसान हो जाएगा। तो यही फ़ायदा है यहाँ पर कि हम लोग डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर रहे हैं, डिटेल को हम लोग स्टोर किए, ठीक है। उसके बाद डीबी ऑपरेशन इज़ अ क्लास, उसका हम लोग ऑब्जेक्ट बनाए हैं जिसका नाम डू लिखा हुआ है, क्योंकि हम लोग उधर क्लास बनाए हुए हैं, और क्लास के अंदर के मेथड को एक्सेस करने के लिए तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो दिस इज़ अ ऑब्जेक्ट ऑफ डीबी ऑपरेशन, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट। अब उसी ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग क्या करना है, इंसर्ट मेथड को कॉल करना है, ऑलराइट। तो इंसर्ट मेथड जो है उसको कॉल करने के साथ साथ उसके अंदर हम लोग जो भी यहाँ पर स्टोर किए हैं वेरिएबल वो तो यहाँ पर किए हैं, तो उसको हम लोग को भेजना पड़ेगा तभी ना वो इंसर्ट करेगा। तो हम लोग आर्गूमेंट में सारे वेरिएबल को कॉमा दे दे के लिख देंगे, ठीक है। तो डू डॉट इंसर्ट डेटा करके हम लोग कॉल किए तो ये आया इस फंक्शन के पास, इंसर्ट वाले फंक्शन के पास ये आ गया। यहाँ आने के बाद अंदर गया, ठीक है, कॉल हुआ है तो अंदर जाएगा। अंदर में ये मैसेज प्रिंट कराने के लिए हम लोग एक लिए हैं यहाँ पर ms नाम से, msg कर दो, ठीक है, वेरिएबल का नाम। डबल डबल कोट्स लिखे, इसका मतलब एक स्ट्रिंग हम लोग डिक्लेयर किए हैं अभी, सो सेंस हुआ, अभी इसमें कुछ रखे नहीं है, बस डिक्लेयर किए। अब अंदर में क्या करें, तो अंदर में ये कर रहे हैं कि आखिर ये कनेक्शन तो इस्टेब्लिश करना पड़ेगा सबसे पहले, कुछ भी करने से पहले। तो कनेक्शन का अलग से फंक्शन बनाए हुए हैं, ठीक है, इसी क्लास के अंदर है वो कनेक्शन। तो इस फंक्शन को कॉल करने के लिए क्लास एंड ऑब्जेक्ट में हम लोग किसी भी अंदर में ही कॉल करना हो ना, तो सेल्फ करके हम लोग कॉल करते हैं, तो इट मीन्स कि उसी क्लास में वो खोजेगा कि माई कनेक्शन कहाँ पर है, गया, कॉल हुआ, सारा एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट होने के बाद डीबी रिटर्न किया, वो डीबी स्टोर कर लिया हम लोग किसके अंदर, कॉन के अंदर। तो CON के अंदर वो टेस्ट डेटाबेस एक्टिवेट हो गया। टेबल जो भी होगा वो नाम यहाँ लिख देंगे, फील्ड का नाम प्रॉपरली लिख दीजिए। उसके बाद वैल्यूज़ के बाद आप सारा स्ट्रिंग वैल्यू है, इवन डेट भी जो होता है उसको हम लोग एज ए स्ट्रिंग रखते हैं, तो इसीलिए %s करके कॉमा दे के हम लोग सारा लिख दिए। और आफ्टर दैट नीचे में हम लोग इंसर्ट का इवन हम लोग वीडियो, प्रीवियस वीडियो भी था, वहाँ से भी देख सकते हो। सो उसके बाद रिकॉर्ड यहाँ पर सारा एक एक डिटेल को सेंड कर दिए। जैसे ही कॉन कर, अच्छा, उसके बाद हम लोग कर्सर एक्टिवेट किया जो काइंड ऑफ ट्रिगर का काम करता है, एक्टिवेट करता है। ये फाइनली क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, रिकॉर्ड सेंड होगा और डेटा इंसर्ट हो जाना चाहिए। तो यूज़र ने किया टेक्स्ट बॉक्स में एंट्री, टेक्स्ट बॉक्स से वो गया ऐप के पास, जो हमारा ऐप फाइल है, ऐप फाइल से डेटा रिट्रीव करके हम लोग उसको सेंड किए हैं ऑपरेशन.py के पास, ठीक है।
और इसके अंदर ये हम लोग कोडिंग लिख के सारा एक्टिवेट किए, लास्ट में कमिट कर दिए, देन सारा काम ख़त्म हो जाने के बाद हम लोग क्लोज कर देते हैं, कर्सर क्लोज करते हैं, कनेक्शन क्लोज करते हैं और MSG में मैसेज डाल दिए डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, ओके, एंड रिटर्न MSG। तो रिटर्न MSG करेंगे तो ऑब्वियसली ये इसके पास आएगा वापस, ये डू इंसर्ट जो कॉल हुआ था, तो वहाँ पर डेटा इंसर्ट अगर सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि पूरा सब कुछ किया तभी नीचे गया है, तो MSG कहाँ हो जाएगा, यहाँ MSG में स्टोर हो जाएगा। और यहाँ भी हम रिटर्न MSG लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि स्क्रीन पे वो मैसेज प्रिंट होगा, डेटा इंसर्ट सक्सेसफुली, ओके। ये वाला लाइन को अभी कोई काम नहीं है, इसको मैं भी हटा रहा हूँ, ये यहाँ इसको अभी बाद में इसका डिस्कशन करेंगे। यहाँ भी हम लिख सकते हैं कि कौन सा पेज खोलना है, उसमें ही मैसेज डालना हो तो कर सकते हैं, उसके लिए ये होता है। तो अभी इसको हम लोग स्किप करते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी, हमारा ऑलरेडी रन कर रहा था, हम लोग देखते हैं कि डेटा इंसर्ट होता है कि नहीं, ओके। ऑलरेडी फाइल सब कुछ एग्जीक्यूट था, ये पेज खुला हुआ था। सो वी जस्ट पुट सम नेम, निशा पुट करते हैं, निशा कुमारी, मोबाइल नंबर से समथिंग 776। अब देखिए यहाँ पर हम वैलिडेट यूज़ किए हैं, देख रहे हैं, और इनपुट नहीं हो रहा है, और यहाँ नंबर ही होना चाहिए, वो सब के लिए आप लोग को पैटर्न पढ़ाए थे, तो वो तो HTML का काम है ना। तो एकदम यूज़र फ्रेंडली बनाइए सो दैट कि गलती यूज़र करे भी तो उसको गलती का मौका ही नहीं दे, तो इसलिए उस टाइप से बनाइए। ईमेल आईडी में प्रॉपरली ईमेल आईडी ही डालिए। अभी टेस्टिंग करें, nisa@gmail.com कर देते हैं, ओके। पासवर्ड 1234 अभी रखते हैं सो दैट कि हम लोग कुछ लॉगिन वॉगिन चेक करना हो तो ठीक रहेगा। तो इसलिए अभी जो भी आप टेस्टिंग के लिए जितना भी रजिस्ट्रेशन करोगे ना, अलग नाम सब, पासवर्ड अभी सेम रखना। उससे क्या होगा कि कल को अभी आपको लॉगिन का टेस्टिंग करना हो तो आपको पता रहे कि पासवर्ड क्या रखे हैं हम लोग, तो हम लोग उस पर काम कर पाएंगे, ओके। एंड देन डेट ऑफ बर्थ कुछ भी डाल देते हैं अभी, ओके। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करते हैं, लेट्स सी क्या होता है। तो डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली दिख रहा है, ऊपर देखिए सेव डिटेल्स वाला पेज अब है एक्चुअली है, क्योंकि क्योंकि हम जब क्लिक किए तो वो जो फॉर्म में जो हमने लिखा था यहाँ पर, ये एक्टिवेट हो गया, ये एक्टिवेट हो गया, तो ये किसके पास गया, ये गया हमारे ऐप के पास। इसमें उसको यहाँ पर ये मिला डिटेल, इसके थ्रू मेथड्स के थ्रू, पोस्ट मेथड के थ्रू सारा कंटेंट मिला, वो स्टोर किया। वो फिर किसके पास गया, वो फिर गया इंसर्ट डेटा, जो कि DB ऑपरेशन क्लास है, जो कि ऑपरेशन नाम के मॉड्यूल के अंदर है, ठीक है। वहाँ गया, डिटेल इंसर्ट किया, देन वापस मैसेज रिटर्न किया, तो हम लोग को मैसेज सामने दिख रहा था। तो लेट्स सी कि सही में ये डिटेल इंसर्ट हुआ कि नहीं। कैसे देखेंगे, तो लोकल होस्ट में जो हमारा ओपन था, इस फाइल टेस्ट वाले में मेरा गया फाइल, रजिस्ट्रेशन वाले में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखना चाहिए। यहाँ देखिए, यहाँ पर निशा कुमारी करके जो हम लोग इंसर्ट किए थे डिटेल आ रहा, एवरीथिंग। सो दिस इज़ द प्रोसेस टू इंसर्ट, ओके।